वर्तमान में भजनलाल की सरकार है यहाँ पे राजस्थान में, और ये संतों की सरकार आज संतों की लाशों के आगे बढ़कर विकास कर रही है। और 500 वर्ष पहले तपस्या करी थी दादू जी महाराज के समय में। जो कोई अगर संत शरीर छोड़ देता के शिष्यों में, शरीर को इसी दादू वन में, दादू खोड़ में, जो आपने डेरा इस मंदिर के पास में दादू खोड़ पहाड़ के सहारे इसमें छोड़ा जाता। पशु पक्षी उस शरीर को पाकर आज वो पशु पक्षी भी बेघर हो गए। आज वहाँ की प्रकृति, वहाँ के वृक्ष सब नष्ट कर दिए गए, वहाँ के भूगोल को बदल दिया गया। ये सब आगे बैठे हैं तपस्या करते हुए, और कल अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो ये समाधि लेंगे इस रेगिस्तान में। और तब भी अगर वर्तमान सरकार भजनलाल जी की जिस सरकार की बात आप सुनते हैं, वर्तमान में भजनलाल की सरकार है यहाँ पे राजस्थान में, और ये संतों की सरकार आज संतों की लाशों पे आगे बढ़कर विकास कर रही है। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है, आज जितने भी जीवंत संत यहाँ दिख रहे हैं आपको, क्या पता आने वाले समय में अगर इनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो इनके लाशें, इनकी समाधि हमें देखने को मिले। जिस संत ने इस धरा को हरियाली से भरा है, जिस संत ने आज पूरी दुनिया को एक वेद पुराण और मार्गदर्शन दिया है, आज वो इस अग्नि में जल रहा है, इस अग्निपथ की राह में चलने को मजबूर है। राजस्थान की गर्मी के बारे में आपको अंदेशा तो पहले से ही होगा, और इस गर्मी में, इस धूप में अग्नि जला के तपस्या कर रहे हैं। तपस्या किस लिए? ये वन, ये जंगल, इनको बचाने के लिए, जिनको पहले 500 साल पहले एक संत दादू दयाल जी ने जीवंत किया था, इस धरती पे लाया था। उनकी तपस्या से ये सब हरे हैं। आज उनकी ही जीवंतता को खत्म करने में वर्तमान सरकार लगी हुई है। यहाँ पे नग्न अवस्था में कैसे इस मरुधारा में ये तपस्या कर पा रहे हैं? संत क्यों कर रहे तपस्या हमारी जनता? देखिए, ये हमारा संत दादू जी महाराज हुए और अहमदाबाद से आए थे राजस्थान में। यहाँ इसी दादू भैराना धाम में तपस्या करी थी, और 500 वर्ष पहले तपस्या करी थी। तो दादू जी महाराज के समय में जो कोई अगर संत शरीर छोड़ देता उनके शिष्यों में, शरीर को इसी दादू वन में, दादू खोड़ में, जो आपने दिखाई दे रहा इस मंदिर के पास में, दादू खोड़ पहाड़ के सहारे उसमें छोड़ा जाता था। जीते जी परोपकार करना, भला करना, दूसरों को ज्ञान उपदेश देना और भक्ति कैसे रहना। तो हम ये माने कि ये जो हरियाली है वो उनकी कृपा से ही, वो मैं वही बता रहा हूँ कि दादू जी महाराज ने उस समय इस वन को संरक्षित किया था। इसमें वनस्पति लगाई थी, पेड़ पौधे लगाए थे, और तभी से ये दादू वन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे इतनी ज्वाला भड़क रही है, यहाँ जो बचे पेड़ पौधे हैं उनको भी जलाया और काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक विकास करना है। क्या करेंगे उस विकास का जहाँ पे एक महंत्व का जो पाला पोषक वृक्ष है वो खत्म हो जाए? क्या कहेंगे उस उन्नति का तब कर रहा है उसने? ये सब आगे बैठे हैं तपस्या करते हुए, और कल अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो ये समाधि लेंगे इस रेगिस्तान में। और तब भी अगर वर्तमान सरकार भजनलाल जी की सरकार धरातल पे नहीं आती है, सुधार नहीं करती है, तो सोचने वाली बात है, शर्म करने वाली बात है सरकार के लिए कि संतों के दम पे बने आप महंत, आप भगवा रंग ओढ़ लेने से कोई सरकार संतों की सरकार नहीं हो जाती है। अभी सारे संत यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, और हम उम्मीद जगाते हैं कि अब संत अच्छा संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा न्याय मिलने वाला है। आप गौ माताओं की रक्षा के लिए बात करते हैं, आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक पहचान मिले, लेकिन वर्तमान सरकार जो है संतों के लिए बढ़ावा करने के दावे करती है, तो क्यों हमारी प्रकृति को खोखला करने में लगी हुई है? जी, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो क्वेश्चन सरकार से पूछा जाना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। आपसे उठे सवाल ही उनके कानों तक पहुंचेंगे तो शायद है कि समाधान निकले। जी, सरकार को सोचना चाहिए कि जब सरकार बनानी होती है तो साधु संतों को याद किया जाता है, मंदिर मंदिर ढोके जाते हैं, है ना, स्थानों पे जा जा करके मत्था टेकते हैं। आज वही संत पीड़ित है, तप रहे हैं, जल रहे हैं, और इस समय सबसे ज्यादा हमारे दादू पंथ में संकट आया हुआ है। आप थोड़ी सी दादू दयाल जी के बारे में और उनके पंथों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो थोड़ा जान पाए कि ये पूरा विषय क्या है। जी, संत दादू दयाल जी महाराज 1600 में उनका प्राकट्य हुआ, 1601, और उन्होंने
यह राजस्थान की धरा को ही चुना। अहमदाबाद साबरमती में उनका प्राकट्य हुआ, पर उनको राजस्थान की धरा बहुत प्रिय थी और यहाँ उन्होंने भजन किया, साधना की, राम नाम का प्रचार किया, भक्ति के मार्ग में लोगों को लगाया, लोगों को व्यसन मुक्त करवाया, लोगों को धर्म से जीने का मार्ग दिखाया और आध्यात्मिकता के साथ साथ गौ रक्षा के बारे में भी दादू दयाल जी महाराज ने बादशाह अकबर को समझा करके भारत देश से गौ हत्या का कलंक मिटाया। ऐसे संत दादू दयाल जी तपे हुए हैं और उन्होंने जो जहाँ अपन बैठे हैं भैराणा धाम की इस तपोस्थली पर, उन्होंने अपना जो निर्माण दिवस मनाते हम लोग, तो उन्होंने जब ब्रह्मलीन होने से पहले बताया कि मेरे शरीर को इस भैराणा पहाड़ के जंगल में छोड़ा जाए। उनका सिद्धांत था हरि भज साफल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तहा भला जब पशु पंखी खाए। तो ये इतना जंगल था कि यहाँ साधु संत अपना शरीर छोड़ देते थे और वो जीव जंतु पशु पक्षी खा करके और भगवान से प्रार्थना करते थे कि आज हमारा पेट भर गया। मरने के बाद भी खुद को किसी के काम आए वो शरीर, ऐसा यहाँ पर दादू दयाल जी महाराज ने ऐसा सिद्धांत स्थापित किया है कि पिछले कई वर्षों से हमने अपनी आंखों से देखा कि जंगलों में साधु संतों के शरीर जब पूरा हो जाता था या छोड़ा जाता था और पशु पक्षी उस शरीर को पाकर, आज वो पशु पक्षी भी बेघर हो गए। आज वहां की प्रकृति, वहां के वृक्ष सब नष्ट कर दिए गए, वहां के भूगोल को बदल दिया गया और आज उसी को लेकर के हमारे दादू पंथ के संत धुनिया तप रहे हैं। और आपने दोहा सुना होगा, आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़े अंगार, ये संत नहीं होता जगत में तो जड़ मर तो संसार। एक पेड़ माँ के नाम और लाखों पेड़ काट के बना दो रेगिस्तान, यही हकीकत है वर्तमान सरकार की। क्योंकि देखिए आप, हम जो है भैरना धाम में खड़े हुए हैं, जहाँ पहले इतनी हरियाली हुआ करती थी, वो हरियाली अब नाम मात्र की बची है, सिमट के रह गई है। क्योंकि यहाँ औद्योगिक के नाम पे, पीछे आपको दिख रहे होंगे वहाँ फैक्ट्री चल रही है, बन रहा है सब कुछ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, रिको जो कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, उसके कारण ये देखिए एक पेड़ जो कि मरुस्थल में दफन। ये होना चाहिए स्लोगन, क्योंकि हमें जो है भटकाया जाता है बड़े बड़े स्लोगन के पीछे। जो हकीकत दबी हुई होती है वो देखिए, वहाँ पे बैठे दूर काली काया हो चुकी है संत की, और वो संत कब अपने जीवन त्याग दे इस तपस्या में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी जिम्मेदारी क्या भजन लाल शर्मा जी लेने को तैयार है?